ओके हो गया। तो जी सबसे पहले आपने जो है ना अपना ट्रेंड देखना है, ठीक है। यानी अगर आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखनी है कि कम से कम जो है ना 5 कैंडल से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए एक कलर की, रेड के, ठीक है। इन रेड के बीच में जो है ना इस तरीके की ग्रीन नहीं आनी चाहिए कैंडल, ठीक है। यहाँ नीचे जो है ना फिर जो है ना आपकी एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आ जाए उसके बाद आपकी रिवर्सल की ट्रेड बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है ना रिवर्सल की यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड आपने लगा लेनी है रेड के लिए, ठीक है। डाउन की ट्रेड आपने प्लेस कर देनी है। इसी तरीके से आपने अपना अप ट्रेंड में देखना है, ठीक है। इस तरीके से आपका अप ट्रेंड जा रहा हो, ठीक है। और जो है ना इसके दरमियान में कोई रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कम से कम जो है ना 5 कैंडल, और 5 कैंडल से ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा वर्क करेगा। 4 कैंडल पर भी वर्क करती है लेकिन वो ज़रा जो है ना एक्यूरेसी कम होती है इसकी। तो इस तरीके से जो है ना अप ट्रेंड आपका होगा, तो उसके जो है ना दरमियान में जो है ना आपकी एक इस तरीके की रेड कैंडल आ जाएगी। जैसे ही रेड कैंडल आपकी आ जाए देन उसके बाद आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड प्लेस कर देनी है। ये आपने ग्रीन के लिए एक ट्रेड जो है ना प्लेस कर देनी है, ठीक है। और साथ में जो है ना MTG आपने यूज़ करनी है, ठीक है। यानी ये अगर आपकी ये ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है, और ये जो सेकंड ट्रेड होगी ये यहाँ से, यानी ये जो कैंडल है प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसके लो से ऊपर ऊपर जो है ना इसका सेकंड के रेड कैंडल जो है ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है, क्लोज करनी चाहिए। जैसे ही इससे ऊपर क्लोज करेगी देन उसके बाद अगर आप अप की ट्रेड लगाएं तो वो आपकी विन होगी, ठीक है। फर्स्ट अगर एक रेड कैंडल जो है ये इस ग्रीन के लो के बराबर भी आ जाए देन भी आप अप के लिए लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी लॉस हो जाए देन MTG आपने डबल अमाउंट के साथ यूज़ करनी है, और वो MTG जो होगी वो 95% वर्क करेगी। अगर एक रेड कैंडल जब बन जाती है उसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80% होती है, ठीक है। लेकिन जब ये लॉस कर जाए, ठीक है, यानी MTG आपने लगानी हो, MTG की एक्यूरेसी 95% है। तो इस स्ट्रेटजी को जो है ना हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन, ठीक है। यानी एक ट्रेंड हमारा जा रहा होता है तो उसके बीच में जो है ना हमारी एक रिवर्सल की कैंडल आती है, ठीक है। अगर नॉलेज के लिहाज से हम देखें तो पीछे देखें कि कितना ज़्यादा जो है ना मार्केट में प्रेशर है अप का, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये सारी कैंडल जो है ना अप की है, ठीक है, अप ट्रेंड जा रहा है। तो इतने बड़े ट्रेंड को जो है ना एक छोटी सी कैंडल तो नहीं रिवर्स कर सकती। आप खुद ही देखें कि जो है ना एक साइड पे जो है ना 10 बंदे हों, 6-7 बंदे हों, और उनके मुकाबले में एक बंदा आ जाए, ठीक है। एक बंदा अगर जो है ना थोड़ी देर के लिए लड़ सकेगा, ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना उसने मार ही खानी है दूसरे 5-6 बंदों से। इसी तरीके से ये नॉलेज भी जो है ना मार्केट में इसी तरीके से वर्क करता है कि ये 5-6 कैंडल जो होती है इनको जो है ना ये एक कैंडल नहीं ब्रेक कर सकती। ये एक रेड कैंडल जो हमारी छोटी सी आ रही है ये ट्रेंड को जो है ना रिवर्स नहीं कर सकती। इसके बाद एक कंटिन्यूशन की जो है ना कैंडल हमारी ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो थर्ड कैंडल जो है ना हमारी जो है ना 95% आती है। इसी तरीके से ये डाउन ट्रेंड जो होता है, ठीक है, इसमें ये सारे सेलर होते हैं ये, ठीक है। और इतने जो है ना बड़े ट्रेंड को एक कैंडल जो है वो रिवर्स नहीं कर सकती। एक कैंडल आएगी उसके बाद कोई ना कोई कैंडल जो है ना रेड ज़रूर आ रही है, या सेकंड कैंडल आएगी या इसके बाद ये जो है ना MTG पर जो है ना ये ज़रूर कैंडल आएगी। क्योंकि ये ट्रेंड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और इनको एक कैंडल जो है ना ब्रेक नहीं कर सकती। एक कैंडल पूरे ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकती। तो इस जो है ना इस स्ट्रेटजी को हम TC स्ट्रेटजी कहते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी MTG का मतलब है कि जब भी आप कोई ट्रेड लगाती हैं, ठीक है, यानी अगर यहाँ पर आपने अप की ट्रेड लगाई है, ये ग्रीन कैंडल आई है रेड, इसके बाद आपने अप की ट्रेड लगाई है ग्रीन के लिए, ठीक है, और वो आपकी लॉस हो गई है। MTG का मतलब है जैसे ही ये लॉस होगी देन जो है ना आपने उसी डायरेक्शन के लिए डबल अमाउंट के साथ लगानी है। यानी अगर यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पर आपने
अगर यहाँ से जो है ना यहाँ से इस पॉइंट पर यानी जो है ना आपने थोड़ा सा मार्जिन में एंट्री ली है आपकी इस पॉइंट से, ठीक है, $2 की, ठीक है, $2 की आपने एंट्री लगाई है, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे यहाँ पर उसने क्लोज़ किया है, उसने यहाँ पर क्लोज़ किया, यानी ये ट्रेड आपकी लॉस हो गई है। देन MTG जो होगी वो इस पॉइंट पर जैसे ही जो है ना दूसरी कैंडल ओपन हो, थोड़े से मार्जिन में आपने डबल अमाउंट के साथ लगानी है आपके लिए, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी लॉस हुई है उसी डायरेक्शन में आपने डबल अमाउंट के साथ लगानी है, उसको MTG कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके $2 लॉस हुए थे, उसके बाद आपने यहाँ पर $4 की ट्रेड लगानी है और अब की ही लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी आपने लगाई थी वो लॉस हो गई, देन उसके बाद आपने फिर जो है ना अब की ही लगानी है डबल अमाउंट के साथ, उसको हम MTG कहते हैं, मार्टिंगल। अब क्लियर है MTG? और अगर इस स्ट्रेटजी में या किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। जी जी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बगैर जो है ना काम नहीं बनेगा। एग्जैक्शन कैंडल की भी पिक्चर आपने नहीं सेंड की। एग्जैक्शन कैंडल का भी आपको बताया था कि भाई मार्केट में आपने देखना है, लेकिन किसी ने भी नहीं। जो ये हमारी जो है ना एक देखें सामने ही जो है ना हमें एग्जांपल मिल गई है, ये हमारी है, ठीक है। 5 कैंडल ग्रीन आई है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई है, जैसे ही रेड कैंडल आई है देन उसके बाद ये जो है ना आपकी ट्रेड आप थी और वो शॉर्ट विन हुई है, ठीक है। मार्केट को देखते ही जो है ना पहला कन्फर्मेशन आ गई। तो यहाँ पर देखें ये 4 कैंडल हमारी आई है, 4 के बाद एक रेड कैंडल आई है, जिसने प्रीवियस जो है ना ये कैंडल ग्रीन इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेड लगाई है तो वो आपकी शॉर्ट विन हुई है। और आपने जो है ये 1 मिनट पर ही आपने करना है, जितनी भी एनालिसिस है आपने 1 मिनट पर ही करनी है। यहाँ पर देखें ये भी जो है ना एग्जांपल सामने आ गई। ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करती है, मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेड इसी स्ट्रेटजी पे लेता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल आपकी आई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, और आपको बताया है कि इतने बड़े ट्रेंड को एक कैंडल रिवर्स नहीं कर सकती। तो जैसे ही ये ग्रीन आई है रेड कैंडल आई है, उसके बाद कंटिन्यूशन की ट्रेड आपने लगाई है और वो शॉर्ट विन हुई है। मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मिसालें मिल जाती हैं इसकी। यहाँ पर अगर आप देखें ये तो 3 कैंडल है, यहाँ पर भी इसने वर्क किया है, ठीक है। ये 4 से 5 कैंडल आई है, उसके बाद एक ग्रीन आई है, देन उसके बाद रेड की एक कैंडल विन हुई है आपकी। ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इस पर जो है ना प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना है। ये देखें अब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल आई है, रेड कैंडल जो है ना फिर उसके बाद कंटिन्यूशन की अगर आप ट्रेड लगाते तो वो आपकी शॉर्ट विन थी, ये वाली, ठीक है। ये वाली यहाँ पर भी विन थी, यहाँ पर अगर देखते यहाँ पर भी विन थी, ठीक है। यहाँ पर MTG आपकी विन है। तो ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप देखें ये रेड ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन के बाद फिर आपकी रेड बनी है, ये भी विन हुई है। मैं खुद अब जितनी भी ट्रेड लेता हूँ आई थिंक 70% ट्रेड मैं इसी स्ट्रेटजी से ही लेता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को आपने अच्छे तरीके से जो है ना इस पर प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इस एक स्ट्रेटजी से ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जी, शॉर्ट विन का मतलब यही होता है कि ये 100% इसने विन होना होता है। श्योर का मतलब यही है कि जो है ना बिल्कुल ये 100% ये विन है।
ये अभी जो है ना हमारी ओटीसी मार्केट है। ओटीसी जो मार्केट हमारी होती है वो ट्रेडिंग की मार्केट नहीं होती, ये एक अलगो होता है, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी। ओटीसी मार्केट जो है ना ये बिल्कुल लाइव मार्केट के उलट चलता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर लाइव मार्केट होती तो यहाँ पर इस पर जो है ना रेड कैंडल में आना था, अगर यहाँ पर ना आती तो यहाँ पर उसने ज़रूर आना था, ठीक है। यहाँ पर आपने एमटीजी भी आपकी लॉस हुई, अगर डबल एमटीजी लगाते फिर वो आपकी विन थी, लेकिन डबल एमटीजी आपने नहीं लगानी। ओटीसी पर आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी बिगिनर हो, लाइव मार्केट पर ही आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी जो है ना समझ आएगी। ये देखिए यहाँ भी वही एग्जांपल है हमारी, ग्रीन कैंडल आई है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई है, रेड के बाद फिर जो है ना हमारी ये ग्रीन विन हुई है। ये जितनी भी मार्केट खुले हर मार्केट में इस जो है ना इस स्ट्रेटजी के एग्जांपल मिलेगी। इस पॉइंट पर देखें मार्केट ने वर्क नहीं किया, ठीक है। अगर इस जो है ना चार्ट को देखें, मार्केट को देखें, मार्केट को एनालाइज आपने इस तरीके से करना है। जैसे ही मार्केट में आना है पहले जो है ना आपने देखना है कि इस स्ट्रेटजी ने पूरे मार्केट में पीछे से वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पर इसने वर्क किया है, लेकिन इस मार्केट में ज़्यादातर जो है ना इसने वर्क नहीं किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर वर्क करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद ये 5 से 6 कैंडल आई, ये मार्केट ने नहीं वर्क किया, यहाँ पर मार्केट ने नहीं वर्क किया। तो जस्ट जो भी स्ट्रेटजी हमने पढ़नी है, जितनी भी क्लासेस में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, जैसे ही मार्केट में आपने इंटर होना है सबसे पहले आपने देखना है मार्केट में, ठीक है। ये कोई सा पेयर खोलना है तो उसमें देखना है पीछे से, आपने पीछे से एनालाइज करना है कि क्या ये जिस स्ट्रेटजी के बेस पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी है, ठीक है। उसमें मार्केट ये देखें, इस मार्केट में जो है ना इस स्ट्रेटजी ने वर्क नहीं किया। पीछे से मैंने 3 जो है ना पेयर आपको दिखाए, तीनों में उसने वर्क किया है। तो ये हर पेयर जो है ना, हर पेयर मुख्तलिफ जो है ना अपने अंदाज से उसको एनालाइज करना होता है, हर पेयर को एनालाइज करने का तरीका जो है ना मुख्तलिफ होता है। सारी स्ट्रेटजी जो है ना डेली वर्क नहीं करती, कभी कभार जो है ना कोई ना कोई स्ट्रेटजी मार्केट में वर्क नहीं करती। पूरे वीक में जो है ना एक दिन ऐसा होता है जिसमें जो है ना किसी पेयर में कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही होती, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो 5 मिनट की कैंडल खुली थी, ठीक है। ये 1 मिनट की कैंडल खुली है, देखें स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेंड आ रहा है, या इस पॉइंट पर भी उसने वर्क किया है, उसके बाद यहाँ पर भी इसी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ इस 2 पॉइंट पर वर्क किया है, मतलब कि मार्केट इस जो है ना इसको रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पर भी मार्केट ने इस स्ट्रेटजी को रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि इस तरीके की कैंडल हो, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उतनी जो है ना ये स्ट्रेटजी ज़्यादा वर्क करेगी। यानी कैंडल जो है ना वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए। वीक कैंडल हमारी वो होती है जिसमें विक बड़ी बड़ी हो, ठीक है। और ये इस तरीके की ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो होती है ये हमारी वीक कैंडल होती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल जो हमारी होती है वो इस तरीके से, ये भरी भरी जो कैंडल होती है ये हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल उस ट्रेंड में होगी, उस ट्रेंड में ये स्ट्रेटजी ज़्यादा वर्क करेगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी 6 से 7 कैंडल आई हैं, ग्रीन रेड, रेड के बाद एक ग्रीन आई है, इसी ग्रीन के बाद देन फिर हमारी रेड आई है, यहाँ पर भी इसने वर्क किया है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें, ठीक है, ये ट्रेंड हमारा डाउन आया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, देन उसके बाद ये ट्रेड अगर इसी पॉइंट पर लगाते फिर भी आपकी विन थी। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने ट्रेड लगानी है थोड़ा सा मार्जिन में लगानी है, अगर मार्जिन में लगाती तो फिर जो है ना फिर भी आपकी विन थी। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इसने एम टी जी विन की है, ठीक है। एक कैंडल ग्रीन आई है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते
तो वो आपकी लॉस हो गई है। देन यहाँ पर आपने MTG लगानी थी डबल अमाउंट के साथ जो आपकी विन थी। इस पॉइंट पर भी मार्केट ने वर्क किया है। ये 4 कैंडल रेड बनी है, फिर भी जो है ना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है 4, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने वर्क किया है, यहाँ पर भी वर्क किया है। ये स्ट्रेटजी दूसरी जो कई कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो तकरीबन। सर वो एम अफजल बासित भाई आवाज़ नहीं आ रही, चैट में लिख दें जो क्वेश्चन है कोई। सर जी वो कह रहे हैं MTG वाला दोबारा समझाएं, डबल मार्जिन वाला। डबल मार्जिन वाला जी वो एम टी हाँ जी MTG वाला। इसको ही आप देख लें, ठीक है। ये कैंडल हमारी 4 आई है, लेकिन कोशिश करनी है आपने ज़्यादा कैंडल हो, ठीक है। यहाँ पर भी इसने वर्क किया है, ये ट्रेंड हमारा डाउन आया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पर मैं होता तो मैंने ट्रेड नहीं लगानी थी, क्योंकि ये जो है ना हमारा वीक कैंडल है, इसमें इस तरह के ट्रेंड में आपने ट्रेड नहीं लगानी। जस्ट आपको समझा रहा हूँ MTG, ठीक है। ये कैंडल हमारी बन रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल हमारी आई है, ठीक है। तो इसके बाद आपने ट्रेड जो है ना अब के लिए प्लेस करनी थी। चलो इसको इसको ही देख लें, ठीक है। ये अब ट्रेंड जा रहा है हमारा, इसके बाद हमारी एक रेड कैंडल आई है, ठीक है। तो इसके बाद आपने अब के लिए ट्रेड प्लेस करनी थी इस कैंडल पर, लेकिन वो कैंडल डाउन की आ गई है, लॉस हो गई है। इसके बाद जो ये कैंडल है, इस कैंडल पर आपने MTG यूज़ करनी थी जो आपकी विन है, ठीक है। पहले आपने जो है ना इस कैंडल पर आपकी ट्रेड लगानी है, ठीक है। वो अगर सोचे कि आपने इस पर ट्रेड लगाई थी, वो लॉस हो गई, ठीक है, वो डाउन में क्लोज हुई है। देन फिर इस कैंडल पर जो है ना आपने अब की ट्रेड लगानी है डबल अमाउंट के साथ। यानी इस रेड कैंडल पर आपने अगर $5 लगाए थे, वो आपके लॉस हो गए, तो इस कैंडल पर फिर आपने $10 लगाने हैं, ठीक है। डबल अमाउंट आपने लगानी है, जो इसको जो है ना MTG कहते हैं। और ये फिर जो है ना आपकी विन होगी। यानी अगर ये कैंडल फिर आपकी विन होगी, देन उसके बाद जो है ना आपका लॉस जो पिछली कैंडल में लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा, साथ में आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। MTG क्लियर हो गई है अब। MTG क्लियर हो गई है जी सर हो गई है, हो गई है। जी। तो ये जो है ना ये स्ट्रेटजी है हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और ये स्ट्रेटजी जो है ना ये मैंने आई थिंक खुद ही देखी थी मार्केट में, यानी ना ही मैंने ये स्ट्रेटजी टीचर से पढ़ी है अपने से, ना ही किसी से देखी है। ये जस्ट खुद ही मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था कुछ दिनों से, ठीक है। प्रीवियस बैच में भी बताई है ये स्ट्रेटजी। तो वो मार्केट में जो है ना जब गौर से देखा तो बार बार ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी। यानी ये इस तरीके का ट्रेंड आ रहा हो हमारा, उसके बाद फिर जो है ना फिर ये कैंडल इस तरीके की आया रिवर्स की, देन उसके बाद कंटिन्यूशन की ट्रेड जो है ना लगती थी। और इस तरीके की स्ट्रेटजीज जो होती हैं, ये जो टिकटॉकर होते हैं, ये ट्रेडर या यूट्यूबर होते हैं, वो बहुत जो है ना $20 $30 की एक एक स्ट्रेटजी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने मामूली नहीं समझना, प्रैक्टिस ज़रूर इस पर करनी है। ये मार्केट में आपको जो है ना लाइव दिखाया है, इसमें जो है ना मार्केट में अच्छा खासा इसने वर्क किया है, यहाँ इस पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी वर्क किया है, ठीक है। यानी 1 घंटे में तकरीबन एक मार्केट में, ठीक है, जितने पेयर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मार्केट में जस्ट इसी स्ट्रेटजी के बिना पर ही ट्रेड लें, ठीक है, यानी आप जो है ना यही सोच के मार्केट में है कि भाई मैंने सिर्फ एक इसी स्ट्रेटजी पर ही वर्क करना है,
इसी स्ट्रेटजी पर ही मैंने ट्रेड लगानी है। जब भी मार्केट में इस तरीके की स्ट्रेटजी बने तब मैंने ट्रेड प्लेस करनी है। तो 1 घंटे में एक पेयर में आई थिंक जो है ना 1 से 2 जो है ना एक पेयर में बनती है। तो बहुत ज़्यादा पेयर है, अगर सारे पेयर आप खोल लें और देखते रहें, पहले इसको देखें, जिस पेयर में भी इस तरीके की स्ट्रेटजी कोई बन रही हो तो उस पर ट्रेड लगा लें। तो अच्छा खासा इससे जो है ना इसी एक स्ट्रेटजी से ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकती हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है इस स्ट्रेटजी में तो पूछ ले, देन जो है ना क्लास